तो डियर स्टूडेंट, आप सभी ध्यान दें, जो भी बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जो आपकी कल परसों फिर आने वाले दिनों परीक्षा जो लगी है, उसके लिए वीडियो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कुल मिला के समझ लीजिए, ये पेपर मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ आपकी परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन भी आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो एग्जाम के नतीजे से बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट हो, वो बताएंगे। और साथ साथ में हम प्रश्न और उसका उत्तर भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कराएंगे, उत्तर कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बताएंगे। लेकिन पहले हम क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करा दे रहे हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, ये बीएससी के सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है, भूगोल। अब ये पेपर अभी जो रिसेंट ईयर में हुआ उसी का है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी, प्रश्न पत्र का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। समय 2 घंटे का मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। ऐसे दिशा निर्देश लिखे होंगे, आप परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले खंड आएगा यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश भी दी जाएंगे, भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगे, उनको पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय में पहला प्रश्न पूछा गया था कि जुरैसिक काल के बारे में बताइए। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लेट का संरचनात्मक किनारा बताइए। ये भी क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, लेकिन ये 50% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है। ठीक है, पहला वाला नहीं आएगा, उम्मीद बहुत ही कम है। रासायनिक अपक्षय, और रासायनिक अपक्षय भी बहुत कम आने की उम्मीद। जो प्रश्न सबसे ज़्यादा बार बार पूछे गए हैं, जो आने के चांस, वो मैं आपको बताऊंगा बस। ठीक है, बाकी महत्वपूर्ण तो सभी हैं। ठीक है, लेकिन जो टॉप लेवल के जो बार बार रिपीट हो, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला आता है लेकिन बहुत कम, 50% उम्मीद है, रासायनिक अपक्षय। उसके बाद छत्रक शिला, ये भी बहुत कम आता है, तो आप इसे भी इग्नोर भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा पढ़ भी सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है खास वो मैं आपको बताऊंगा। यू या फिर वी आकार की घाटी। ठीक है, यू आकार की घाटी हमेशा रिपीट होता है, तो इसको नोट कर लीजिए कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी बता देंगे, लेकिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न है रामबाण है, नोट करिए। सूर्य तप, या फिर क्वेश्चन हो सकता है सूर्यातप के बारे में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। रामायण प्रश्न नोट करिए, सूर्यातप आएगा पक्का। लू जो गर्मियों में लू चलती है। ठीक है, जो ज़्यादा गर्म गर्म हवाएं निकलती नहीं, तो आप लोग कहते हैं लू हो रही है। ठीक है, तो वही वाला, ये भी महत्वपूर्ण है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट कर लीजिए, इसको भी तुरंत नोट करिए। प्रतिचक्रवात या फिर चक्रवात से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। महासागरीय लवणता किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है फंसेगा, नोट कर लीजिए। जैवमंडल किसे कहते हैं, जैवमंडल से क्या अभिप्राय, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से जैवमंडल से क्या अभिप्राय है, महासागरीय लवणता। प्रतिचक्रवात क्या है, प्रतिचक्रवात के बारे में बताइए। लू क्या है, सूर्यातप। ठीक है, और यू आकार की घाटी। ये 4-5 जो क्वेश्चन है मेजर हैं, जिनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। और ऊपर जो था वो एक था प्लेट का संरचनात्मक किनारा, ये बहुत कम आने की उम्मीद है, लेकिन ठीक है। लेकिन यू आकार, सूर्यताप, लू, ये रामबाण प्रश्न, ये फंसेंगे, उम्मीद पूरी है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपको खंडबा मतलब खंडबा आएगा। खंडबा में आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही पेपर होगा जब आप परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही पहला पेज आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा पेज, पहला पेज रहेगा, उसमें सब लिखा रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर या जियोग्राफी, ये सब लिखा रहेगा, वर्ष लिखा रहेगा, सब लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, हम थे सेक्शन बी पे, यानी कि लघुत्तरीय क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्वेश्चन में दिशा निर्देश भी दी गई, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे मेन जरूरी ये होता है कि हमको महत्वपूर्ण प्रश्न पता चल जाए, उन्हीं का हम उत्तर तैयार करें। तो हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे रहे हैं, बस इनका उत्तर आपको तैयार करना। मेन कंफ्यूजन यहीं पर होती है कि क्वेश्चन तो बहुत हैं और उसके उत्तर भी बहुत हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के उत्तर हैं, लेकिन तैयार हम कौन से करें, कौन से प्रश्न के आने के ज़्यादा चांस है, ये मन में विचार रहता ना, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखना, जब भी आप पेपर देने जाएंगे उसमें भी लिखा रहेगा कितने क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है लघुत्तरीय का कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, यानी कि पृथ्वी का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसके बारे में लिखना है, और एक आंतरिक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा बाह्य संरचना फिर आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना तो ज़्यादा आता है, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है, और इसको नोट कर लीजिए। 100% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा। ठीक है, जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कल परसों परीक्षा लगी, नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए, और इन सब का उत्तर भी मैंने तैयार किया, वो भी मैं आपको दे दूंगा, नोट कर लीजिए बस। क्वेश्चन पहले, भू संतुलन को परिभाषित कीजिए, भू संतुलन किसे कहते हैं। ठीक है, और एवं प्राट के विचारों के विषय में बताइए, यानी कि प्राट एक प्रमुख विद्वान है, इन्होंने भू संतुलन के बारे में क्या बताया, इनके विचार क्या हैं, वो आपको व्यक्त करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन आपको मेन इतना तैयार कर लेना बस, भू संतुलन के बारे में, बस ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको भू संतुलन की परिभाषा, भू संतुलन क्या है, बस इतना तैयार कर लीजिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि उचित उदाहरण के साथ चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, बहुत सारी चट्टानें, ठीक है, परतदार चट्टानें, अग्नेय चट्टानें, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चट्टानें, उन चट्टानों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और चट्टान किसे कहते हैं, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को पक्का मिलेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, अग्नेय परतदार चट्टान, ठीक है, और चट्टान किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए, हमेशा फंसते हैं, इस बात में फंसेंगे पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक, ठीक है, निक्षेपात्मक अस्थल रूपों का वर्णन कीजिए। हिमानी से संबंधित क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की समझ प्रस्तुत है कि अस्थाई पवनें क्या, अस्थाई पवन मतलब कि हवा, ठीक है, अस्थाई पवन क्या है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं और आपकी इच्छा तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगला प्रश्न प्रस्तुत है, चक्रवात की उत्पत्ति, चक्रवात किसे कहते हैं, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के प्रश्न चक्रवात से जुड़े आएंगे, जिनको नोट करिए। चक्रवात की उत्पत्ति के कारण की व्याख्या कीजिए एवं चक्रवातों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ये हमेशा रिपीट हुआ मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, तो ये 100% इस बार भी उम्मीद है फंस जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस प्रश्न, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका उत्तर मैंने तैयार किया, अभी आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है कि महासागरीय निक्षेप क्या है, उनका वर्गीकरण भी कीजिए। तो महासागरीय निक्षेप भी एक महत्वपूर्ण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए एक तरीके से रामबाण साबित होगा, तो ये भी 100% उम्मीद है इस प्रश्न के आने की। ठीक है, नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं। जैविक अनुकरण बहुत कम उम्मीद है आने की, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। कुल मिला के 50% उम्मीद है फंसने की और 50% नहीं है। ठीक है, जो प्रश्न जिस हिसाब से पूछा गया पिछले वर्षों में या फिर अन्य यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा कितना महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हाई लाइटेड होते हैं, वो हमेशा रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हो गए, अब आ जाएगा सेक्शन सी यानी कि खंडसा। खंडसा में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरीय यानी कि लॉन्ग टाइप के बोलते हैं। तो इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई है, कितने क्वेश्चन करना, 2 करना, 6 करना है या फिर 3 करना है, जितने भी प्रश्न करना होगा यहाँ पर लिखा होगा, और आपको ये ध्यान देकर ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे 450 शब्दों में बोला है तो 400 से 500 शब्दों के बीच में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इससे न कम, इससे न ज़्यादा। ठीक है, 10, 20, 40, 50 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कम से कम डिटेल में लिखेंगे, तब भी पूरे नंबर आपको एग्जामिनर की तरफ से दिए जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को पढ़ लिया करिए। और जो स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, मैं आपको एक गलती सबसे बड़ी बता दे रहा हूँ जो आप लोग करते हैं। जब भी आप पेपर देने जाएंगे, सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, तो जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम रहे उसी का नंबर डाल के, हेडिंग डाल के उसी को लिखना शुरू कर दीजिएगा। ये आप लोग पहले कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये गलती मत करिएगा कि आप लोग पहले ही प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखते ही चले जाते हैं, लिखते ही चले जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम वो पहले ही प्रश्न का उत्तर देने में लगा देते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि उनके पास समय नहीं बचता, बोलते हैं कि सर हमें प्रश्न और आ रहे थे लेकिन उसका उत्तर करने का हमें पास समय ही नहीं था। तो ये गलती मत करिएगा, जितने शब्दों में बोलेगा उतने में लिख के अगला प्रश्न का हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय का जो प्रश्न पहला है कि वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत कम आने की उम्मीद है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि डेविस एवं पेंक द्वारा, जो कि एक प्रमुख विद्वान और ठीक है, भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने कहा कि इनके द्वारा प्रस्तुत अपर्दन चक्रों की तुलना कीजिए। तो अपर्दन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, लेकिन इनको लगाकर नहीं आएगा। अपर्दन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा रिपीट हुआ, आज तक छूटा ही नहीं, वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की संरचना के बारे में बताइए और इसकी परतों का वर्णन कीजिए। वायुमंडल के बारे में, ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, आप सभी को मालूम है कि अच्छे से, और वायुमंडल एक बहुत बड़ा और हाई लेवल का टॉपिक है। ये आज तक मेरे एक्सपीरियंस 6 से 7 सालों में मैंने देखा कि हर यूनिवर्सिटी में हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आप लोगों के लिए रामबाण टाइप का क्वेश्चन है, 100% रिपीट होगा, नोट कर लीजिएगा। कम से कम दीर्घ उत्तरीय में आ गया तो आपके 10 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, पक्के हो गए। अगर लघु उत्तरीय में आता तो 6-7 नंबर पक्के हो गए। कुल मिला के ये आपका प्रश्न का उत्तर तैयार करना नाजायज़ नहीं जाएगा, जायज़ ही जाएगा। तो रामबाण प्रश्न है, उत्तर बाकायदा मैंने तैयार किया, वो भी आपको मिल जाएगा, बस क्वेश्चन नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है कि वायु राशियाँ क्या हैं, वायु राशियों के वर्गीकरण की योजना बताइए। ठीक है, वायु राशि भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप सभी के एग्जाम के लिए 80% इंपॉर्टेंट, हमेशा नहीं आया, लेकिन कुछ परीक्षाएं हुई हैं जिसमें ज़्यादातर प्रश्न पूछा ही गया है। ठीक है, तो इसलिए 80% उम्मीद मान के चलते एक प्रश्न आ जाए कि वायु राशि क्या है, और वायु राशि के वर्गीकरण मतलब इसके डिस्क्राइब करके, वर्गीकरण मतलब कि इसके बाद थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, कितने पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ एक मेन हो गया, ठीक, तो मेन के कई सारे पार्ट होते हैं, 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद इसके 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद
इसके 1 हो गया, 2 हो गया, इसके 1 2 हो गए, उसके बाद ऐसे ही, ठीक है, इसके 2 हो गए, इसके ऐसे ऐसे वर्गीकरण जो होता है ना पार्ट के अंदर, पार्ट 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 ऐसे ही, ठीक है। तो जितना भी है आप लोग लिख दीजिएगा, फिलहाल उत्तर मैंने तैयार किया, आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का है। और इस मॉडल पेपर जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं इस मॉडल पेपर से, वो मैंने आपको बता दिया। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आपको अभी चाहिए, सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो आप इंटरनेट गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी इनमें से जो महत्वपूर्ण थे, जो मैंने आपको बताए हैं कि ये महत्वपूर्ण, ये तैयार कर लीजिएगा इनका उत्तर। और प्लस अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड हैं और अन्य यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए हैं, और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों को मैंने एक में समाहित कर लिया और उनका उत्तर भी तैयार कर लिया है, ठीक है। तो पूरी पूरी की पूरी PDF तैयार है। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के स्टूडेंट को PDF चाहिए, वो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहेंगी, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियोस PDF मिलती रहेंगी। तो आपको दोनों से ज्वाइन होने के बाद व्हाट्सअप पे ग्रुप पे ज्वाइन होंगे, तो वहाँ पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि सर हमें BA फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी की महासंग्राम PDF चाहिए। जैसे आप महासंग्राम PDF कहेंगे तो हम आपको पूरी पूरी PDF सेंड कर देंगे, तो इससे आप तैयारी कर लीजिएगा। ये PDF उन्हीं को मिलेगी जो मैसेज करेंगे, बस बाकी स्टूडेंट को नहीं मिलेगी। ये आपका अपना है चैनल सक्सेस टू हुए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे आपको हम बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो देखें और देते हैं, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिल रही है। तो इसी तरह पढ़ाई जारी रखें और आपका पूरा सपोर्ट होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।